अगर आपको कोई ऐसी सिचुएशन में डाल दे जहां आप जो चाहे वो कर लो, गलत आप ही साबित होंगे, तो अधिकतर लोग क्या करेंगे? हार मान लेंगे कि अब तो यही जीवन है। लेकिन कुछ लोग आंसर नहीं ढूंढते हैं, वो क्वेश्चन को चेक करते हैं कि क्वेश्चन सही है या नहीं। ये कहानी तब की है जब भारत देश को आजादी नहीं मिली। तो एक गरीब व्यक्ति रहता है, उसके पास खाने पीने के लिए, रहने के लिए कुछ ज्यादा संसाधन नहीं होते हैं, तो उसके पास एक रोटी रहती है। वो एक होटल के बाहर खड़ा रहता है, तो सोचता है कि अब पैसे तो है नहीं, तो वो होटल के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठकर उसकी एक बची हुई रोटी खाने लग जाता है। तब जैसे ही उसकी रोटी खत्म होती है, तब वहां होटल से बाहर उसका मालिक आता है। वो कहता है कि तुमने मेरे होटल के पकवानों की खुशबू का मजा लिया है और उसके साथ ये रोटी खाई है, तो अब मुझे उस खुशबू के पैसे चाहिए। तो वो बिल्कुल घबरा जाता है। फिर वो सबसे पूछता है कि साहब, ये मुझसे इस बात के पैसे मांग रहा है कि तुमने मेरे पकवानों की खुशबू ली है, उसके पैसे दे दो। तो अब या तो ये साबित कीजिए कि ये गलत है, या तो कोई मेरी मदद कीजिए। भीड़ में से, क्राउड में से एक व्यक्ति बाहर आता है, तो उसको लगता है होटल मालिक को कि अपना काम तो हो गया, अब ये धनवान व्यक्ति कुछ है, इसकी मदद करेगा और पैसे मिलेंगे। तो वो आता है उसके पास और उसकी कहानी समझता है और उससे बोलता है कि ठीक है। तो उसकी जेब से 4 सोने के सिक्के निकालता है। दुकानदार हाथ बढ़ा देता है, आगे दीजिए। तो उसको वो देता नहीं है, वो उसके हाथ में रखता है और इसे खनखनाता है और बोलता है कि जिस प्रकार इसने खुशबू ली है, उस प्रकार अब तुम इस सिक्कों की आवाज लो। और वो उसका काम कर देता है कि अगर तुमने इसको खुशबू दी है, तो तुम्हें भी आवाज ही मिलेगी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपकी लाइफ में भी ऐसे होटल मालिक कहीं जगह मिलेंगे, ऑफिस में, घर में, रिलेशनशिप्स में, फैमिली में, जो आपको ऐसी गेम खिलवाएंगे जिसमें सिर्फ हार आप ही की होना है। क्योंकि जब आपको ऐसी सिचुएशन में डाला जाता है जहां सिर्फ आप ही गलत साबित होंगे, तब आप इस गेम को खेल कर नहीं जीतते हैं, छोड़कर जीतते हैं।